क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा खुश और सफल क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? द हैप्पीनेस फ्लाई व्हील इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस, सक्सेस और फुलफिलमेंट आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम सही तरीके से इन तीनों को अपने जीवन में संतुलित कर लेते हैं, तब न सिर्फ हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, बल्कि हम सच में संतुष्टि और आनंद का अनुभव भी करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे कॉर्पोरेट विजडम, एम्पिरिकल रिसर्च और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर एक ऐसा जीवन जिया जा सकता है जो न केवल सफल हो बल्कि आनंद से भरा हो। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपने मन की शांति और खुशी को भी बनाए रखना चाहते हैं। हम में से कई लोग सफलता को सिर्फ पैसे, शोहरत या ऊंचे पद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जो हमें अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस कराए। अगर हमारे पास करोड़ों रुपए हों लेकिन मन अशांत हो, तो क्या वह सफलता किसी काम की है? इसी वजह से इस किताब में बताया गया हैप्पीनेस फ्लाईव्हील मॉडल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को कैसे संतुलित करना चाहिए। हमारे पर्पस, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, रेजिलियंस और इनर पीस। यह एक ऐसा चक्र है जिसे एक बार सही दिशा में घुमा दिया जाए तो यह लगातार हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो महान लीडर्स, सफल बिजनेसमैन और खुशहाल लोगों की सफलता के पीछे छुपा हुआ है। इस समरी किताब में हम द हैप्पीनेस फ्लाईव्हील के मुख्य सिद्धांतों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकते हैं, कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं, कैसे सही सोच और मजबूत आत्मविश्वास आपको कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, और कैसे आध्यात्मिकता आपको मानसिक शांति और सच्ची सफलता तक ले जाती है। यह किताब न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको वह व्यावहारिक कदम भी बताएगी जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अगर आप सफलता के सही मायने समझना चाहते हैं, और अगर आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें न केवल पैसा और प्रसिद्धि हो बल्कि शांति, संतुलन और संतुष्टि भी हो, तो यह किताब आपके लिए है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की दिशा को खुद तय करें और इस हैप्पीनेस फ्लाईव्हील को अपनी सफलता की ओर घुमाएं, क्योंकि खुश रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस किताब में वह सभी रहस्य छुपे हैं जो आपको इस अधिकार को प्राप्त करने में मदद करेंगे। आइए इस सफर की शुरुआत करें। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। खुशी आखिर क्या है? क्या यह किसी मनचाही चीज को पाने की खुशी है, या फिर वह गहरी संतुष्टि जो हमें जीवन में एक उद्देश्य और स्थिरता के साथ मिलती है? अधिकतर लोग खुशी को क्षणिक सुख, टेम्पोरेरी प्लेजर समझ लेते हैं। एक नई गाड़ी खरीदने की खुशी, प्रमोशन मिलने का रोमांच या किसी मनपसंद जगह घूमने की संतुष्टि। लेकिन ये सभी चीजें कुछ समय के लिए ही आनंद देती हैं। जैसे ही इनका नयापन खत्म होता है, हम फिर से किसी और चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि कई लोग सफलता पाने के बाद भी अधूरे और असंतुष्ट महसूस करते हैं। असली खुशी वह है जो लंबे समय तक बनी रहती है, जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, हमें संतोष देती है और अंदर से मजबूत बनाती है। इसे ही लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इस गहरी और स्थायी खुशी को अपने जीवन में ला सकते हैं? द हैप्पीनेस फ्लाईव्हील हमें यही सिखाती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि छोटी छोटी सकारात्मक आदतें, सही सोच और उद्देश्यपूर्ण जीवन हमें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सफलता और खुशी की ओर ले जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल में आप अपने पहले के मुकाबले कितने बेहतर हो सकते हैं। यही छोटी छोटी प्रगति जब मिलकर एक चक्र, फ्लाईव्हील का रूप लेती है, तो यह हमारी सफलता और खुशहाली को स्थायी बना देती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई भारी पहिया जिसे पहले धक्का देना मुश्किल होता है,
लेकिन धीरे धीरे वह इतनी गति पकड़ लेता है कि बिना रुके चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति तभी सच्ची सफलता और खुशी पा सकता है जब उसे यह पता हो कि वह क्यों जी रहा है। क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं या आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य है? द हैप्पीनेस फ्लाईव्हील हमें सिखाती है कि जब हम अपने काम और जीवन को एक अर्थपूर्ण उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हमें काम में आनंद भी मिलता है और सफलता भी। हमारा जीवन हमारी आदतों से ही बनता है। अगर हमारी आदतें सकारात्मक हैं, जैसे हर दिन पढ़ना, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। लेकिन अगर हमारी आदतें नकारात्मक हैं, जैसे आलस्य, ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना या हमेशा बहाने बनाना, तो यह हमें असफलता की ओर ले जाता है। हैप्पीनेस फ्लाईव्हील मॉडल हमें सिखाता है कि हमें अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही आदतें हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और सहायक लोगों के साथ हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह सोचने और बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक, आलोचना करने वाले और निराशावादी लोगों से घिरे हैं, तो उनका असर हमारी सोच और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। इसीलिए हमें सही लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम हार मान लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हैप्पीनेस फ्लाईव्हील हमें यह सिखाती है कि हमें मुश्किल हालात में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। खुशहाली और सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना होता है। जब हम अपने जीवन में सही आदतें अपनाते हैं, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, सही लोगों से जुड़ते हैं और हर मुश्किल से सीखते हैं, तब हमारा हैप्पीनेस फ्लाईव्हील तेजी से घूमने लगता है। और जब यह घूमने लगता है तो हमें सफलता और खुशहाली से कोई नहीं रोक सकता। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस चक्र को कब और कैसे घुमाना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, डिस्कवरिंग योर ट्रू पर्पस। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं यह जीवन क्यों जी रहा हूं, या मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम में से बहुत से लोग जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सोचने का समय ही नहीं मिलता। हम पैसे कमाने, समाज की उम्मीदों को पूरा करने और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि असली खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य, पर्पस खोज लेते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी बिना किसी उद्देश्य के जी रहे हैं, तो यह एक ऐसे जहाज की तरह है जो बिना नक्शे के समुद्र में बह रहा है। न उसे मंजिल पता है, न दिशा। लेकिन जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य साफ साफ दिखने लगता है, तो हर दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरी होती है। हर काम को करने की प्रेरणा खुद से आने लगती है और हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। यही कारण है कि सफल और खुशहाल लोगों की जिंदगी में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर इंसान की प्रेरणाएं, मोटिवेशंस अलग अलग होती हैं। किसी को समाज की सेवा करने में खुशी मिलती है, तो किसी को नई चीजें खोजने और सीखने में आनंद आता है। कोई अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए मेहनत करता है, तो कोई दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजने के लिए हमें अपनी आंतरिक प्रेरणाओं को समझना होगा। बाहरी चीजों जैसे पैसा, प्रसिद्धि या समाज की अपेक्षाएं के बजाय यह देखना होगा कि हमारे अंदर से हमें क्या करने की प्रेरणा मिलती है। इसके लिए हमें खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? अगर पैसे की कोई चिंता ना हो, तो मैं अपना समय किस काम में लगाऊंगा? मेरे कौन से काम दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं? मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीखें कौन सी हैं और मैं उन्हें दूसरों के साथ कैसे साझा कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब हमें हमारे असली उद्देश्य के करीब ले जाते हैं।
बड़े कॉरपोरेट लीडर्स और सफल बिजनेसमैन अपने जीवन और करियर में उद्देश्य को बहुत महत्व देते हैं। बड़ी कंपनियों में भी हर चीज एक उद्देश्य के साथ चलती है। हर प्रोजेक्ट, हर रणनीति और हर लक्ष्य एक स्पष्ट मकसद के साथ बनाए जाते हैं। जब एक कंपनी अपने उद्देश्य को ठीक से समझ लेती है तो वह बाजार में बेहतर प्रदर्शन करती है, अपने ग्राहकों को संतुष्ट करती है और लंबे समय तक सफलता प्राप्त करती है। इसी तरह जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हम अधिक प्रोडक्टिव, मोटिवेटेड और फुलफिल्ड महसूस करने लगते हैं। इसके लिए आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। जब हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण अनुभवों पर सोचते हैं, अपनी उपलब्धियों और असफलताओं का विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह समझ आने लगता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अमिताभ बच्चन, स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी जैसे लोगों की सफलता का कारण यही था कि उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया और उसी दिशा में काम किया। क्या आपने कभी देखा है कि जब हम किसी ऐसे काम को करते हैं जिसे हम दिल से पसंद करते हैं तो समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और जब हम किसी मजबूरी में काम कर रहे होते हैं तो हर मिनट भारी लगता है। यही उद्देश्य और प्रदर्शन, परफॉर्मेंस का संबंध है। जब हम अपने उद्देश्य से जुड़े हुए काम करते हैं तो हम उसमें अपना 100% देते हैं। इससे हमारा प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जाता है और हमें असली संतुष्टि मिलती है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो अपने पेशे को सिर्फ नौकरी की तरह देखता है वह औसत दर्जे का रहेगा, लेकिन अगर वह मरीजों की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य मान ले तो वह महान डॉक्टर बन सकता है। एक शिक्षक जो सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ाता है वह बस औपचारिकता निभाएगा, लेकिन अगर उसका उद्देश्य ज्ञान बांटना है तो वह हजारों बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में उच्चतम सफलता और प्रदर्शन चाहिए तो हमें अपने उद्देश्य को पहचानना ही होगा। अगर आप अभी तक अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पहचान पाए हैं तो चिंता मत कीजिए। आगे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। जीवन का मिशन स्टेटमेंट लिखें। एक पेज पर लिखें कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस चीज से आपको खुशी मिलती है और आप किन लोगों की मदद करना चाहते हैं। 5 वर्ष की विजन डायरी बनाएं। 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं, यह लिखें और इसे रोज पढ़ें। आत्म मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी बनाएं। खुद से यह सवाल करें, मैं किस काम में सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता हूं? मेरे कौन से गुण और क्षमताएं दूसरों की मदद कर सकते हैं? मुझे कौन से काम में कभी थकान महसूस नहीं होती? एक्शन प्लान बनाएं। अब जब आपको अपने उद्देश्य का अंदाजा हो गया है तो उसे पाने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने शुरू करें। जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम यह समझ जाते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं और हमारा जीवन किन कारणों से महत्वपूर्ण है। पैसा, प्रसिद्धि और सुविधाएं क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन असली संतोष और आनंद तभी मिलेगा जब हम अपने उद्देश्य के अनुसार जीवन जिएंगे। तो अब यह आप पर निर्भर है, क्या आप भी अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहते हैं और अपने हैप्पीनेस फ्लाईव्हील को सही दिशा में घुमाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही आत्मचिंतन कीजिए, अपनी प्रेरणाओं को पहचानिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। चैप्टर 3, कल्टिवेटिंग पॉजिटिव हैबिट्स फॉर हैप्पीनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा ऊर्जावान और खुशहाल क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार तनाव, चिंता और असंतोष का सामना करते हैं? इसका उत्तर उनकी आदतों, हैबिट्स में छुपा है। जीवन में हमारी सफलता और खुशी का 90% भाग हमारी रोजमर्रा की आदतों पर निर्भर करता है। जो लोग अच्छी आदतें अपनाते हैं वे धीरे धीरे बेहतर बनते जाते हैं, जबकि बुरी आदतों वाले लोग असफलता और नकारात्मकता के चक्र में फंस जाते हैं। हम जो कुछ भी बार बार करते हैं वही हमारी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं और सकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को एक ऊर्जावान और खुशहाल व्यक्ति में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आदतें आलस्य, नकारात्मक सोच और समय की बर्बादी से जुड़ी हैं तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें,
आपको सफलता और खुशी नहीं मिल पाएगी। आदतों का विज्ञान कहता है कि हमारी आदतें 3 चरणों में बनती हैं। 1 संकेत, क्यू। कोई भी आदत एक संकेत से शुरू होती है, जैसे सुबह अलार्म बजना। 2 रूटीन। इसके बाद हमें क्रिया करते हैं, जैसे अलार्म बंद करके जिम जाना या फिर सो जाना। 3 रिवॉर्ड। इसके बाद हमें एक इनाम मिलता है, जैसे एक्सरसाइज करने के बाद तरोताजा महसूस करना या ज्यादा सोने से सुस्ती आना। अगर हमें कोई नई सकारात्मक आदत अपनानी है तो हमें इसे छोटे और आसान चरणों में बांटना होगा और इसे किसी मौजूदा आदत से जोड़ना होगा। इसे हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान मेडिटेशन की आदत डालना चाहते हैं तो इसे अपने सुबह के चाय पीने के रूटीन के बाद करें। इस तरह आपकी नई आदत जल्दी बन जाएगी। बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों और संगठनों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए कई रणनीतियां में अपनाती हैं। हम इनका उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कर सकते हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों को सख्त शेड्यूल और डेडलाइन के साथ काम करने की आदत डालती है। हमें भी अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए समय सारिणी स्केड्यूल बनानी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। कॉरपोरेट दुनिया में सफलता पाने वाली कंपनियां हर दिन कुछ नया सीखने और सुधार करने पर जोर देती हैं। हमें भी रोज कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए, चाहे वह एक नई भाषा हो, एक नई स्किल हो या फिर अपनी सोच में सुधार लाने की कोई नई तकनीक। कंपनियां अपने लक्ष्यों गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती हैं ताकि उन्हें आसानी से पूरा किया जा सके। हमें भी अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और धीरे धीरे उन पर काम करना चाहिए। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही असली सफलता की कुंजी है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि योग कर्म सु कौशलम, अर्थात जो व्यक्ति अनुशासित होकर लगातार सही कर्म करता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। महान संतों, योगियों और सफल व्यक्तियों की जिंदगी देखें तो हमें एक चीज समान रूप से दिखेगी। वे सभी अपनी आदतों के प्रति बहुत अनुशासित होते हैं। वे हर दिन एक निश्चित समय पर जागते हैं, ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं। यही अनुशासन उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं तो निम्नलिखित तकनीकों को अपनाएं। 1 हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ें। उदाहरण, अगर आपको ध्यान मेडिटेशन शुरू करना है तो इसे अपने सुबह के चाय पीने के बाद करें। 2 माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट अपने विचारों को शांत करने और वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालें। यह तनाव को कम करता है और आपको अधिक खुशहाल बनाता है। 3 कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड की आदत डालें। हर दिन 5 मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी ग्रेटफुल हैं। यह आदत आपको खुशहाल और सकारात्मक बनाएगी। 4 खुद को छोटे इनाम दें, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आप कोई अच्छी आदत सफलतापूर्वक अपनाते हैं तो खुद को कुछ इनाम दें, जैसे अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना या किसी दोस्त के साथ बाहर जाना। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। जब आप अपनी आदतों को सुधारना शुरू करेंगे तो आपका हैप्पीनेस फ्लाईव्हील धीरे धीरे सही दिशा में घूमने लगेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप अपनी पुरानी बेकार आदतों के साथ उसी तरह जीना चाहते हैं या फिर आप छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाना चाहते हैं। आज ही एक अच्छी आदत को अपनाने का संकल्प लें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। चैप्टर 4 अवॉइडिंग पिटफॉल्स ऑन द पाथ टू फुलफिलमेंट। हम सभी जीवन में खुशहाली और सफलता चाहते हैं, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें हमारी मंजिल से दूर कर देती हैं। यह गलतियां हमारी सोच, हमारे परिवेश और हमारी आदतों से जुड़ी होती हैं। कई बार हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम किस तरह नकारात्मक विचारों, समाज के दबाव या बेकार की चीजों में उलझकर अपनी खुशी और सफलता को खो रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम इन बाधाओं को पहचान लें
और उनसे बचना सीख लें तो हम अपने हैप्पीनेस फ्लाईव्हील को सही दिशा में घुमा सकते हैं और अपने जीवन को संतोषजनक और सफल बना सकते हैं। इस अध्याय में हम उन सबसे बड़ी गलतियों को समझेंगे जो हमारी खुशी को नुकसान पहुंचाती हैं। यह जानेंगे कि कैसे नकारात्मक सोच और सामाजिक दबाव हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर सकते हैं, और यह भी सीखेंगे कि इन समस्याओं से बाहर निकलकर एक बेहतर जीवन कैसे जिया जाए। हम में से कई लोग सोचते हैं कि जब हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, ज्यादा पैसा आएगा, बड़ी गाड़ी होगी, या जब लोग हमें सराहेंगे तब हम खुश होंगे। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। अगर आप अपनी खुशी को किसी भविष्य की चीज से जोड़ते हैं तो आप कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। खुशी हमेशा वर्तमान में जीने से आती है, न कि किसी भविष्य की चीज के इंतजार से। अगर आप लगातार यह सोचते रहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, या मेरी किस्मत ही खराब है, तो यह विचार आपकी सफलता और खुशी दोनों को रोक सकते हैं। नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और आपको खुद की क्षमताओं पर संदेह करने लगाती है। आज के समय में सोशल मीडिया और समाज का दबाव इतना बढ़ गया है कि हम अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी की नौकरी ज्यादा अच्छी है, कोई ज्यादा खुश दिखता है, और हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी कमतर है। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है और तुलना करने से सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचने वाले, आपकी आलोचना करने वाले या आपको नीचे गिराने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रभावित होगा। जहरीला माहौल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, आपके विकास को रोक सकता है और आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। कई लोग काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि जीवन का असली मकसद केवल काम करना नहीं बल्कि खुश रहना भी है। अगर हम सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहेंगे और अपने परिवार, दोस्तों और खुद को समय नहीं देंगे तो हमारा जीवन संतुलन खो देगा। अगर हम नकारात्मक सोच और सामाजिक दबाव से बचना चाहते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। 1. अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे सकारात्मक विचारों से बदलें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है या यह सिर्फ मेरा डर है? रोज खुद को याद दिलाएं कि आप काबिल हैं और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। दूसरों से तुलना बंद करें। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। अपने खुद के सफर पर ध्यान दें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। खुद की छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहें और उनसे खुश रहें। 3. सही लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपको प्रोत्साहित करें और आपकी अच्छाइयों को पहचानें। अगर कोई व्यक्ति आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो उससे दूर हो जाए। 4. अपने समय का सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया, टीवी और बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने के बजाय खुद के विकास पर ध्यान दें। हर दिन एक नया कौशल सीखने की कोशिश करें। किताबें पढ़ें, ध्यान, मेडिटेशन करें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। कई लोगों ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी नकारात्मक सोच और सामाजिक दबावों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यहां कुछ प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं। 1. ओपरा विनफ्रे। ओपरा का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। गरीबी, दुर्व्यवहार और सामाजिक भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर खुद को एक सफल टेलीविजन होस्ट और उद्यमी बना लिया। 2. एपीजे अब्दुल कलाम। गरीब परिवार से आने के बावजूद कलाम सर ने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच के दम पर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। 3. निक वुजेसिक। निक बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आज वे दुनिया के सबसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं और लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अगर हम अपनी गलतियों को पहचान लें,
नकारात्मक सोच और समाज के दबाव से मुक्त हो जाए और सही लोगों के साथ रहकर खुद को विकसित करें, तो हम न सिर्फ सफल होंगे बल्कि सच में खुशहाल भी रहेंगे। अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे या फिर आज से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाएंगे? सही सोच और सही आदतों के साथ आप अपने हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को सही दिशा में घुमा सकते हैं और एक सफल, संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 5, बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स फॉर सक्सेस। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल और खुशहाल लोग अकेले नहीं चलते? वे अपने आसपास एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं, जहां सही लोग उनका समर्थन करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध, रिलेशनशिप्स भी बनाने होते हैं। रिश्ते केवल हमारी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं होते, वे हमारे करियर, मानसिक शांति और आत्मविकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम सार्थक और मजबूत रिश्ते बनाते हैं तो न केवल हमारा निजी जीवन समृद्ध होता है, बल्कि हमारे प्रोफेशनल अवसर भी बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन और मेंटरशिप सफलता में मदद करती है, कैसे कॉरपोरेट दुनिया के लीडरशिप सिद्धांत व्यक्तिगत विकास पर लागू होते हैं, कैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रिश्तों का महत्व समझ सकते हैं और कैसे हम अपने पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नए लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि सही लोगों से जुड़ना है जो आपके विकास में मदद कर सकते हैं। जब हम अच्छे लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमें नए अवसर, विचार और प्रेरणा मिलती है। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस या करियर के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है। सफल लोग जानते हैं कि अकेले आगे बढ़ने से ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए टीम वर्क जरूरी है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारा ज्ञान, अनुभव और संसाधन बढ़ जाते हैं। इतिहास में जितनी भी बड़ी सफलताएं मिली हैं, वे अकेले व्यक्ति की मेहनत नहीं, बल्कि एक टीम के सहयोग का नतीजा थी। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अच्छा मेंटर होता है जो उसे सही दिशा दिखाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखें। साथ ही जब आप आगे बढ़ जाएं तो दूसरों की मदद करें। यही मेंटरशिप की असली शक्ति है। बड़ी कंपनियों में लीडरशिप का बहुत महत्व होता है। जो लीडर अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा संबंध बनाते हैं, वे ही सफल संगठन बना पाते हैं। यही सिद्धांत हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जैसे एक अच्छा लीडर अपनी टीम का विश्वास जीतता है, वैसे ही हमें अपने निजी रिश्तों में भी भरोसा बनाए रखना चाहिए। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों में ईमानदार रहें। लीडर सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि अच्छे श्रोता, लिसनर भी होते हैं। जब आप लोगों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको और ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए सामने वाले को पूरी तवज्जो दें और उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम के लोगों की जरूरतों को समझता है। हमें भी अपने रिश्तों में सहानुभूति और सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। अगर हम सच में सफल और खुशहाल बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों से अच्छे संबंध बनाकर, उनकी सेवा करके और उनके प्रति करुणा, एम्पैथी रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जब आप किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो आपका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सेवा का मतलब केवल पैसे से मदद करना नहीं, बल्कि किसी को समय देना, उसे प्रेरित करना और उसकी मुश्किलों में साथ देना भी होता है। करुणा का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी मदद करना। जब आप अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों या यहां तक कि अजनबियों के प्रति भी करुणा दिखाते हैं तो वे आपको और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और सम्मानजनक रहें।
सकारात्मक और उत्साहजनक शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर आप अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आगे दिए गए कदम उठाएं। हर हफ्ते किसी नए व्यक्ति से मिलें या किसी पुराने रिश्ते को दोबारा जीवित करें। यह एक दोस्त, सहकर्मी, मेंटर या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो। किसी भी बातचीत में सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनें और उसे बीच में न काटें। इस आदत से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। किसी की मदद करें, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। सेवा से न केवल सामने वाले को खुशी मिलती है, बल्कि आपको भी संतोष मिलता है। सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताने के लिए हर दिन कुछ समय अलग रखें। जीवन में पैसा, शोहरत और उपलब्धियां कितनी भी हों, अगर हमारे पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं तो वह सफलता अधूरी लगती है। मजबूत और सार्थक रिश्ते ही हमें असली खुशी और संतोष देते हैं। अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप अपने रिश्तों को हल्के में लेंगे या फिर उन्हें मजबूत बनाने के लिए मेहनत करेंगे? सही नेटवर्क, सहयोग, मेंटरशिप और करुणा के साथ आप अपने हैप्पीनेस फ्लाईव्हील को और तेज घुमा सकते हैं और एक संतुलित, सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 6, डेवलपिंग रेजिलियंस एंड ओवरकमिंग सेटबैक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानते, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं? इसका उत्तर लचीलापन, रेजिलियंस में छिपा है। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। यह उतार चढ़ाव से भरा होता है, जहां हमें कई असफलताओं, आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन असली विजेता वे होते हैं जो इन चुनौतियों के आगे झुकते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और भी मजबूती से आगे बढ़ते हैं। लचीलापन ही असली दीर्घकालिक सफलता, लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि लचीलापन क्यों जरूरी है, कॉरपोरेट दुनिया में असफलताओं से उबरने की रणनीतियां, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चुनौतियों का सामना कैसे करें, और व्यावहारिक तकनीकें जिनसे आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक चीज समान होती है। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी असफलताओं का सामना किया, लेकिन वे कभी हार नहीं माने। थॉमस एडिसन ने एक से अधिक बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन को करियर के शुरुआती दौर में कई रिजेक्शन मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्टीव जॉब्स को खुद उनकी बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने वापसी की और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक खड़ी कर दी। इन सभी लोगों में एक चीज समान थी, असफलता के बाद भी आगे बढ़ने का साहस। यही हैप्पीनेस फ्लाईव्हील का असली रहस्य है। अगर आप गिरते ही हार मान लेंगे तो आपका पहिया वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर आप दोबारा उठकर आगे बढ़ेंगे तो आप अंततः सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। बड़ी कंपनियां हैं और लीडर्स असफलता को एक सीखने के अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस फेल होता है तो स्मार्ट लीडर्स उस पर विचार करते हैं, गलतियों को पहचानते हैं और अगली बार बेहतर रणनीति बनाते हैं। हमें भी अपने जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, वे पीछे छूट जाते हैं। कॉरपोरेट कंपनियां हमेशा नई रणनीतियां अपनाकर आगे बढ़ती हैं। हमें भी अपने जीवन में नए कौशल, स्किल्स सीखते रहना चाहिए ताकि हम बदलते हालातों में खुद को ढाल सकें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। सोचें कि मैंने अभी तक सफलता नहीं पाई है, लेकिन सीखकर आगे जरूर बढ़ सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट से बचें। मत सोचें कि अगर मैं असफल हुआ तो मैं बेकार हूं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हर मुश्किल समय हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थ, सुख दुख जीत हार को समान रूप से स्वीकार करना ही सच्ची योग्यता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और यह विश्वास रखें कि यह समय भी बीत जाएगा।
ध्यान, मेडिटेशन और योगा का अभ्यास करें, जिससे आपका मन शांत रहेगा। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। जब भी असफलता मिले तो खुद से पूछें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। समाज में योगदान देने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे हम खुद को अधिक सशक्त महसूस करते हैं। मानसिक मजबूती के लिए व्यावहारिक तकनीकें। यह सोचें कि हर असफलता एक सीखने का अवसर है। खुद को याद दिलाएं कि मेरी क्षमताएं बढ़ सकती हैं अगर मैं मेहनत करूं। हर दिन 5 से 10 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। असफलता मेरी अंतिम मंजिल नहीं, यह सिर्फ एक सीखने का मौका है। जब कोई समस्या बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके हल करें। इससे आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपको प्रेरित करें, न कि ऐसे लोग जो आपको हतोत्साहित करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। जब कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछें, क्या यह समस्या 5 दिन बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? क्या यह 5 महीने बाद भी मायने रखेगी? क्या यह 5 साल बाद भी मेरी जिंदगी को प्रभावित करेगी? यह तकनीक आपको चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करेगी। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको गिरने से डरना नहीं चाहिए। असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप अपनी असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होंगे या फिर हार मानकर वहीं रुक जाएंगे। अगर आप हैप्पीनेस फ्लाई व्हील को सही दिशा में घुमाना चाहते हैं तो लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करें, मानसिक रूप से मजबूत बनें और हर कठिनाई का सामना आत्मविश्वास के साथ करें। चैप्टर 7, अचीविंग बैलेंस एंड इनर पीस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सफलता के पीछे इतने भाग रहे हैं कि खुद को भूलते जा रहे हैं। हम ज्यादा काम करते हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता। हम सफलता तो पा लेते हैं लेकिन शांति कहीं खो जाती है। क्या असली सफलता वही है जिसमें पैसा, नाम और शोहरत तो हो लेकिन मन बेचैन रहे? अगर जिंदगी में सच्ची खुशहाली और सफलता चाहिए तो काम और जीवन, वर्क लाइफ बैलेंस में संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। जब हम जरूरत से ज्यादा काम करते हैं तो बर्नआउट, थकान और तनाव का शिकार हो जाते हैं। इससे न केवल हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और खुशहाली भी कम हो जाती है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां अब सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी यानी ऐसी रणनीतियों पर ध्यान दे रही हैं जिनसे कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करे लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहे। अगर हमारी जिंदगी का पूरा ध्यान सिर्फ काम और करियर पर ही केंद्रित होगा तो धीरे धीरे यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगेगा। बर्नआउट के लक्षण, साइंस ऑफ बर्नआउट: थकान और ऊर्जा की कमी, हमेशा सुस्ती और मानसिक थकावट महसूस करना, काम में रुचि कम होना, पहले जिस काम को करने में मजा आता था अब उसमें उत्साह नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, मानसिक तनाव की वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, नींद की समस्या, नींद कम आती है या रात भर दिमाग में काम की बातें घूमती रहती हैं, स्वास्थ्य पर असर, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो धीरे धीरे यह हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां अब यह समझ चुकी हैं कि अगर उनके कर्मचारी स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे तो उनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। इसी वजह से कई संगठन वर्क लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता दे रहे हैं। कॉरपोरेट जगत में 80-20 नियम बहुत लोकप्रिय है, जिसके अनुसार हमारी 20% गतिविधियां भी 80% परिणाम लाती हैं। हमें उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, बजाय पूरे दिन व्यस्त दिखने के। एक साथ कई काम करने, मल्टीटास्किंग से हमारी उत्पादकता कम होती है। दिन में 2-3 घंटे पूरी एकाग्रता से बिना किसी रुकावट के काम करें। बड़े लीडर्स और सफल लोग अपना पूरा दिन पहले से प्लान करते हैं। हर चीज के लिए समय निर्धारित करें, जैसे काम के लिए, परिवार के लिए और खुद के लिए। बड़ी कंपनियां अब सप्ताह में
एक दिन नो मीटिंग डे रखती हैं ताकि कर्मचारियों को मानसिक राहत मिल सके। हमें भी सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया और अनावश्यक स्क्रीन टाइम से दूर रहना चाहिए। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में रहना और हर चीज को पूरी तरह महसूस करना। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है और हम अधिक खुश रहते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए खाने को ध्यान से खाएं, बिना फोन या टीवी देखते हुए। चलते समय अपने हर कदम को महसूस करें। दिन में 5 से 10 मिनट गहरी सांसें लें और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा तनाव में रहेंगे। जीवन में हर चीज को थोड़ा हल्के में लें और परिणामों की ज्यादा चिंता न करें। खुद के लिए समय निकालना आलस्य नहीं बल्कि जरूरी है। अपनी पसंदीदा चीजें करें, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना, टहलना या दोस्तों से मिलना। अगर आप जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति चाहते हैं तो आगे दिए गए कदम अपनाएं। 1. 3-3-3 नियम अपनाएं। हर दिन 3 चीजें करें जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हों। 3 चीजें करें जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाएं। 3 चीजें करें जो आपकी आत्मा को खुशी दें, जैसे ध्यान, टहलना, पढ़ना। 2. 30-30-30 नियम सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। सुबह के 30 मिनट एक्सरसाइज करें। दिन में 30 मिनट पढ़ाई या नया कौशल सीखने में लगाएं। रात को 30 मिनट डिजिटल डिटॉक्स करें और परिवार के साथ समय बिताएं। 3. ध्यान मेडिटेशन करें। दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको अधिक संतुलित महसूस कराएगा। 4. सीमाएं निर्धारित करें, सेट बाउंड्रीज। काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट अंतर बनाएं। ऑफिस का काम ऑफिस तक ही रखें और घर पर परिवार और खुद को समय दें। अगर आप जीवन में खुश और सफल रहना चाहते हैं तो संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। सिर्फ काम करने से सफलता अधूरी होती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हमारे पास समय, शांति और खुशी होती है। अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप अपने जीवन में संतुलन बनाएंगे और खुद की देखभाल करेंगे या फिर बिना रुके भागते रहेंगे? सही निर्णय लें और अपने हैप्पीनेस फ्लाईव्हील को सही दिशा में घुमाएं। चैप्टर 8 लिविंग अ वैल्यू ड्रिवन लाइफ। क्या असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने और ऊंचे पद पाने में है? क्या एक सफल व्यक्ति वही है जो सिर्फ बाहरी दुनिया में बड़ा नाम कमाता है लेकिन अपने भीतर शांति और संतोष महसूस नहीं करता? सच्चाई यह है कि असली सफलता और खुशहाली तब मिलती है जब हम अपने मूल्यों, वैल्यूज के अनुसार जीवन जीते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में कई लोग सफलता के पीछे भागते हुए यह भूल जाते हैं कि सही और गलत में फर्क करना, ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखना और अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहना ही हमें सच्ची संतुष्टि और दीर्घकालिक सफलता दिला सकता है। जब हम अपने निर्णय अपने मूल्यों के आधार पर लेते हैं तो न केवल हम खुद को सम्मान की नजरों से देख पाते हैं बल्कि समाज में भी एक मिसाल बनते हैं। ईमानदारी और नैतिकता केवल अच्छे आदर्श नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन की बुनियाद होने चाहिए। जो लोग अपने मूल्यों पर कायम रहते हैं वे भले ही शुरू में कठिनाइयां सहें, लेकिन अंत में वे ज्यादा सम्मानित और संतुष्ट महसूस करते हैं। क्यों जरूरी है नैतिक निर्णय लेना? आपका चरित्र ही आपकी असली पहचान है। जब आप सच्चाई और नैतिकता के साथ निर्णय लेते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। लंबे समय तक वही लोग सफल होते हैं जो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। गलत तरीकों से मिली सफलता भी अंततः तनाव और पछतावे का कारण बनती है। नैतिकता से समझौता क्यों होता है? लालच और त्वरित लाभ, शॉर्ट टर्म गेन्स, समाज और प्रतिस्पर्धा का दबाव, नैतिक मूल्यों पर स्पष्टता की कमी। अगर हमें सही फैसले लेने हैं तो हमें इन प्रलोभनों से बचना होगा और अपने मूल्यों को मजबूत बनाना होगा। सफल लोग अपने मूल्यों के अनुरूप कैसे जीते हैं? रतन टाटा जब 2008 में टाटा नैनो लॉन्च हुई तब उन्हें कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया और गुणवत्ता बनाए रखी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने हमेशा सादगी, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा को प्राथमिकता दी, चाहे वे वैज्ञानिक रहे हों या राष्ट्रपति। नारायण मूर्ति
इन्फोसिस के संस्थापक, उन्होंने हमेशा नैतिक बिजनेस प्रैक्टिसेस पर जोर दिया और अपनी कंपनी को पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाया। वॉरेन बफेट, वे हमेशा दीर्घकालिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं और कभी भी त्वरित लाभ के लिए अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। इन सभी महान हस्तियों की सफलता का रहस्य यही है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अपने मूल्यों को बनाए रखा। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मूल्यों और नैतिकता के साथ जीता है, वही सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यानी हमें अपने मूल्यों और कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि उसका परिणाम क्या होगा। केवल बाहरी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, हमें लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। असली संतोष तब आता है जब हम जानते हैं कि हमने सही तरीके से काम किया है और अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं गए हैं। जब हम अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी समर्पित करते हैं, तो हमें असली आत्मसंतुष्टि मिलती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, समाज में योगदान देना और अपनी उपलब्धियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना भी मूल्य आधारित जीवन का हिस्सा है। अगर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो अपने लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने के 4 आसान चरण। 1. अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य लिखें, जैसे ईमानदारी, दयालुता, मेहनत, पारदर्शिता। खुद से पूछें, क्या मैं इन मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं? 2. अपने उद्देश्य को पहचानें। खुद से पूछें, मैं इस दुनिया में किस लिए हूं? क्या मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूं या मेरा कुछ बड़ा उद्देश्य है? 3. अपनी प्राथमिकताएं तय करें। क्या चीजें आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? परिवार, करियर, समाज सेवा, आध्यात्मिकता? अपना ध्यान उन्हीं चीजों पर केंद्रित करें जो आपके मूल्यों से मेल खाती हैं। 4. रोज अपने मिशन स्टेटमेंट को याद करें। हर सुबह अपने मिशन स्टेटमेंट को पढ़ें और सोचें कि क्या आप उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं। जब भी किसी बड़े निर्णय का सामना करें, तो देखें कि वह आपके मूल्यों से मेल खाता है या नहीं। अगर आप जीवन में सच्ची सफलता और संतुष्टि चाहते हैं, तो आपके फैसले, आपके मूल्य और आपकी जिंदगी एक दिशा में होने चाहिए। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप केवल बाहरी सफलता के पीछे भागेंगे या अपने मूल्यों के अनुसार एक सम्मानजनक और संतोषजनक जीवन जिएंगे। अगर आप अपने हैप्पीनेस फ्लाईव्हील को सही दिशा में घुमाना चाहते हैं, तो आज से ही अपने जीवन को मूल्यों के अनुसार जीना शुरू करें। तो दोस्तों, यह किताब हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि अंदरूनी खुशी और संतुलित जीवन जीना है। जब हम सही माइंडसेट, सही रणनीति और आत्म जागरूकता को अपनाते हैं, तो हमारा हैप्पीनेस फ्लाईव्हील चलने लगता है और हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब आपकी बारी। क्या आप खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए यह बदलाव अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह समरी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आगे ऐसी ही बुक समरीज के लिए ऑडियो बुक्स आर्क को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।